अकीदत में करते हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं, आपसे नाराज नहीं होंगे। लेकिन वो गैरत वाला खुदा अगर आपसे भी नाराज हो गया और मुझसे भी नाराज हो गया तो हमारी दुनिया भी बर्बाद हो गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। अब मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि आने में हम लोग भी लेट हुए। जो वो इत्तेफाक से ड्राइवर ऐसा मिल गया कार का जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, मुस्लिम नहीं था। वो बचते बचाते आए, अल्लाह ने खैर से पहुंचा दिया। और चूंकि अब 4 बजे वापस एयरपोर्ट पे पहुंचना है, इस वजह से जो है वो हम बहुत लंबी चौड़ी कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। एक मुख्तसर सी बात करते हैं खवातीन के लिए और आपके लिए। आजकल हर मुसलमान भाई का, बहन का एक दिल का ये ख्याल है, लोगों की एक तमन्ना है कि मेरी जल्दी से हाजिरी मदीने मुनव्वरा में हो, मैं जल्दी से मदीने मुनव्वरा देख लूं और मेरी हाजिरी मदीने तैयबा हो। जब भी लोग हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, तो उनकी ये जो दूसरों को जाते हुए देखते हैं तो उनकी तमन्ना होती है, तड़प होती है कि मैं भी मदीने शरीफ जाऊं। और फिर एक दिल में लोगों के ख्याल पैदा होता है कि मदीना शरीफ वही लोग जाते हैं जो मालदार लोग हैं, जो मालदार हैं वही मदीना शरीफ जाते हैं और गरीब मदीना शरीफ नहीं जाता। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें। मदीने मुनव्वरा ना गरीब जाता है ना अमीर जाता है, मदीने मुनव्वरा ना बादशाह जाता है ना ही रियाया जाती है। मदीने मुनव्वरा सिर्फ वो जाता है जिसको मदीने के ताजदार बुला लिया करते हैं, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर मदीने मुनव्वरा जाने का आपका प्लान है तो कसरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़िए और इस नीयत से पढ़िए कि अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाएं। अगर बस करम की नजर हुई तो 2 कामों में से एक काम हो सकता है, या तो वो खुद तशरीफ ले आएंगे या फिर वो आपको बुला लेंगे। आप दुरूद पढ़ें कसरत के साथ, लेकिन ये कसरत से दुरूद भी पढ़ना एक उस वक्त आपको फायदा पहुंचाएगा जब आप नमाजों की पाबंदी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, आपको सवाब तो मिलेगा, लेकिन दुरूद की मुकम्मल बरकतें आपको नसीब नहीं होगी। किसी भी अमल की बरकत बगैर नमाज के आपको मुकम्मल तौर पर कभी नसीब नहीं हो सकती। इस सिलसिले में एक बात अर्ज करता हूँ और बात मुकम्मल करता हूँ। दुरूद शरीफ वो अमल है कि अगर मछली पड़ती है तो अल्लाह मछली पर आग को हराम कर देता है। दुरूद शरीफ वो अमल है अगर शहद की मक्खी पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला कड़वे कसेले रसों को जो है वो शहद में तब्दील फरमा देता है। दुरूद शरीफ अगर कोई मुसीबत में पड़े अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर करता है। दुरूद शरीफ अगर कोई खुशियों में पड़े अल्लाह खुशियों में इजाफा फरमाता है। इस सिलसिले में हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एक आशिक रसूल था और बड़ा गरीब था और उसका काम था संग तराशी, यानी पत्थरों को तराशना। वो पत्थरों को तराशता था। याद रखना, हम हुजूर से इश्क की बहुत बातें करते हैं, मोहब्बत की बहुत बातें करते हैं। मुझे सुन्नियों से शिकायत ये है, हमने इश्क की बातें बहुत की लेकिन हमने रसूलुल्लाह से वैसा इश्क नहीं किया